ये है सवाल नंबर 4 है, नाजिया इलाही खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे देखती हैं? आज जो नेताजी जैसी देशभक्ति घटती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्रदेश है, वो वाक़ई में अब घटता जा रहा है। उससे ज़्यादा तो अब मुझे लगता है कि क्रांति अन्य राज्यों में या अन्य देशों में आ गई है उससे ज़्यादा। वो अपने आप को क्रांतिकारी मान रहे हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने सरकार बनाई सेना बनाई, अंग्रेज़ों को भगाया, तो उनकी जो छवि है, उसको उठाना चाहिए था और हालाँकि ये प्रदेश की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती थी। वो देश के नेता हैं और शायद अखंड भारत के नेता हैं। वो तो पूरे अखंड भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे, प्रथम और अंतिम। कैसे आप देखती हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिन्होंने पहली बार अपनी सेना में महिलाओं के सम्मान के लिए झांसी रानी रेजिमेंट को बनाया और आज तक किसी ने ये बड़ी दुखद बात है कि झांसी रानी रेजिमेंट को कभी जीवित करने की पुनर्जीवित करने की वकालत नहीं की गई, बात नहीं की गई। कि कभी नहीं कहा गया कि झांसी रानी रेजिमेंट को भी आप जो है बनाइए। पहली बार फ्रंट पर महिलाओं को लड़ने के लिए भेजा, वो आज़ाद हिंद फौज थी। जी। केशव जी, ऐसा है कि पता नहीं किसी को याद हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी जिंदगी में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था और मात्र शायद 1 महीने के अंदर मैंने पार्टी छोड़ दी। हालांकि मैं बहुत कम वक्त में ही मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तृणमूल कांग्रेस पार्टी में मिला, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जी के सामने मुझे अपनी स्पीच रखने का मौका मिला था और उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दुलार दिया था। लेकिन जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के मुंह से मैं अभद्र शब्दावली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में सुनती थी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। और अब फिर से मैं कह रही हूँ कि मुझे फिर से याद है, अभी बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मेरा एक पॉडकास्ट दिल्ली में हो रहा था और उन्होंने मुझसे नेताजी और गांधी जी में सिमिलैरिटी और किसको आप बड़ा मानती हैं ये पूछा था, ये सवाल था मेरे सामने। तो मैंने कहा था कि मेरी नजर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अहमियत की वैल्यू सबसे ज्यादा है। गांधी का इज्जत मैं नहीं करती और कोई मुझसे करवा भी नहीं सकता है, क्योंकि गांधी ने जो पार्शियलिटी और गांधी ने जो बेवफाई और गांधी ने जो बदतमीजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ किया, ये अगर आज के जमाने में हो जाता तो शायद आज के नेता तो तुरंत दलबदलू हो जाते हैं, तुरंत इस थाली से उस थाली में चले जाते हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस हिसाब से अपनी धोती और कुर्ता उतार करके उन्होंने यूनिफॉर्म पहना और पहन करके कहा कि देशभक्ति अगर करनी है तो कुर्ते और खाकी से करो या फिर यूनिफॉर्म से करो, बात तो एक ही है, देशभक्त बनना है। तो मुझे आज भी वो बातें याद आती हैं जब मुझे कोई कहता है कि अरे तुमको तो बीजेपी टिकट कभी नहीं देगा, अरे तुम तो मुस्लिम हो, अरे तुमको तो बीजेपी कभी नहीं पूछेगा। तो मुझे हंसी आती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने कुर्ता खाकी उतार दिया, जिन्होंने कहा कि ये नहीं पहनना और कुर्ता, अब मैं यूनिफॉर्म में देशभक्ति करूंगा। और उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी जो इज्जत गांधी और नेहरू को नहीं मिलती है, उससे कहीं गुना करोड़ गुना ज्यादा इज्जत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलती है। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद और कम्युनिस्ट पार्टी का अलायंस होने के बावजूद भी आप प्रत्येक नेताओं से अगर पूछिएगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप किस नजर से देखते हैं, तो इंसानियत के को मद्देनजर रखते हुए वो बहुत अच्छी बातें ही कहेंगे। मैं गांधी को वैल्यू नहीं देती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर मत्थे रखती हूँ। ठीक है, अगला सवाल है